जय श्री कृष्ण। देखिए, तुला राशि और तुला लग्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। कारण ये है कि गुरु वर्गोत्तम में है, आपके दशम भाव में वक्री है। खास तौर पे तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए प्रोफेशन को लेके कंसर्न आ रही है। रिशफल हो रहा है, चेंज हो रहा है प्रोफाइल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है। और कामकाज जिनका है उन लोगों के लिए अंदर परिवर्तन आ रहे हैं। फादर, मदर इन लॉ, इनकी हेल्थ को लेके चैलेंजेस आ सकते हैं। इन सबका आपको ध्यान रखना है। ये गुरु की वजह से है। इधर गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर है। मानसिक रूप से भी अपने आप को कंट्रोल रख के चलना है। एसेट को लेके रिशफल हो सकता है, कुछ खरीदने की तरफ आपकी परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। मंगल, बुध और सूर्य, ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग है। एसेट कब खरीद रहे हैं? जब पैसा आ रहा है। तो पैसा मंगल दे रहे हैं आपको, मंगल अस्त हैं, लेकिन सूर्य के साथ में बड़े एग्रेसिव हैं। बोलने पे नियंत्रण रखना है, कुछ डायरेक्ट ना बोल दें किसी को, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बुध और मंगल थोड़े पास में हैं, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा दर्द वर्द, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें दे रहा है। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है और थोड़ा फाइबर रिच डाइट लें, अपने आप को हेल्दी रखें, फिट रखें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर है। राहु जो है यहाँ पर मेष नवांश में चल रहे हैं, तो थोड़ा सस्पिशियस नेचर के हैं। सोच विचार ज्यादा करना, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाना, है ना। यहाँ एडमेंट नहीं होना है, क्योंकि मंगल आपके बुध के साथ में कंजंक्शन का कॉम्बिनेशन है। फिजिकली शरीर में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की चीजें देते हैं। मेंटली ये एडमेंट बनाते हैं और फाइनेंशियली पैसे को फ्रीज कर देते हैं। तो कहने का मतलब कंजंक्शन का कॉम्बिनेशन ने राहु को भी इफेक्ट किया, लेकिन राहु और केतु और मंगल से ये राहु एक्सप्लोरिंग है। यानी आप किसी विषय को लेकर के कुछ बहुत ज्यादा एडमेंट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। डर, शक, शुबा ये आपके अंदर हो सकता है, उससे थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करें, ये बहुत जरूरी चीज है। अब सबसे बड़ी चीज क्या हो गई कि राहु की दृष्टि शुक्र पर है। ये एक विम्सिकल कॉम्बिनेशन है, यानी आपके अंदर साहस की कमी आ रही है इस वीक के अंदर। थोड़ा सा प्रयासरत, बहुत थोड़ा सा सोच विचार ज्यादा चल रहा है। और ये राशि की दृष्टि इस पर होने की वजह से प्रोफेशन को लेके थोड़ा सा सस्पिशन आ रहा है। क्या होगा, कैसे नहीं होगा, बिजनेस को लेके सस्पिशन आ रहा है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप थोड़े से फ्रीज दिखाई दे रहे हैं, थोड़े डिसीज्ड कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शनि छठे भाव में बैठ के वक्री बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे रहे हैं। वीक के शुरुआत में चंद्रमा कन्या राशि में है 17 तारीख को, और सुबह आप देखिए यहाँ पर 8:53 से लेके 15:35 तक 17 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में वर्गोत्तम में है। तो आपका दशमेश द्वादश में वर्गोत्तम में गया। इसका मतलब परिवर्तनशीलता है आपके प्रोफेशन को लेके, आपके कामकाज को लेके, आपकी नौकरी कारोबार को लेके। ये परिवर्तनशीलता इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो इसलिए कन्या राशि, लेकिन कन्या राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में है, और इसके बाद में ये दिन में 3:30 बजे करीब तुला राशि में आ जाते हैं, और तुला राशि में आकर के चंद्रमा फिर वर्गोत्तम में। तो ये पूरी पोजीशन जो है 8:53 से लेकर रात को 22 बजे तक 17 तारीख को आप इसको बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें नए टाई अप्स करना, नई शुरुआतें करना, नए मुहूर्त करना, इस तरह की चीजों में आप काम में ले सकते हैं। तो जब कन्या राशि की हमने बात की तो हमने कहा फर्स्ट फेज अच्छा है, लेकिन जब तुला राशि की बात करें तो हम कहेंगे सेकंड फेज अच्छा है। इसमें आपको नए टाई अप, इसको यूज करें किसी भी नई शुरुआत के लिए। अष्टमेश, दशमेश और ये केंद्र में आ गए, तो चंद्रमा आके प्रोफेशनल चेंज ला रहा है। यहाँ आप बैठ करके सोच सकते हैं कि मुझे क्या करना है। अगर आपकी जन्मपत्री की मूल दशाएं अच्छी हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, और मूल दशाएं अगर कमजोर हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। समझदारी से डिसीजन लेना है। चंद्रमा और शुक्र मैरिटल रिलेशनशिप पर भी असर डालते हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पर भी असर डालते हैं, बेटर साइड में। इस राशि की दृष्टि इस राशि पर है, इसलिए ये सारा कॉम्बिनेशन जो है इस पर भी दृष्ट हो गया। किसी भी बिजनेस एसोसिएशन या मैरिटल एसोसिएशन को लेके, प्रोफेशनल किसी भी एक्टिविटी को लेके एडमेंट नहीं होना है। आप ऐसा नहीं करें मैं तो ऐसा ही करूंगा, तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। राहु की दृष्टि चंद्रमा को यहाँ थोड़ा विम्सिकल बना रहा है, तो चाहे चंद्रमा दशमेश हुए तो प्रोफेशनल विम्सिकल कैरेक्टर आ गया। कामकाज है, बिजनेस है, नौकरी है, उसको लेके थोड़ा सा असमंजस की स्थिति आ रही है। अगली बार क्या होता है कि 20 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं वृश्चिक राशि में।
वृश्चिक राशि में चंद्रमा आते हैं तो बुध के साथ में है। पहले दिन थोड़ा सा सेंसिटिव कैरेक्टर बन रहा है इसका, और उसमें भी खास तौर पे प्रोफेशनल चेंज की तरफ है। इस हाउस पर दृष्टि होने से पैर में या कंधे में कोई इंजरी होना या दर्द होने की स्थिति दिखाई दे रही है। खासतौर पे पेट की तकलीफ का विशेष ध्यान रखना इन दिनों के अंदर। और चंद्रमा यहाँ पर प्रोफेशनल चेंज ला रहे हैं बहुत तेजी से, तो मैंने आपको कहा बार बार एग्रेसिव नहीं होना, बोलने पे कंट्रोल रखना है थोड़ा, और किसी भी तरह के एग्रेसिव डिसीजन नहीं लें बिजनेस को लेके या प्रोफेशन को लेकर के। अगले दिन चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन सेकंड हाउस में होने की वजह से अभी भी ये एक तरह से प्रोफेशन के लिए इसके लिए मारक है। तो दशम भाव आपके पिता पक्ष का भी हो गया, आपके प्रोफेशन का भी हो गया, मैरिड है तो मदर इन लॉ का भी हो गया। इस तरह से चीजें हैं, तो इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा सेंसिटिविटी आ सकती है, तो थोड़ा एहतियात बरतें और थोड़ा सा पेशेंस रखें। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप दोनों, अगर आपके कोई टाई अप्स होने वाले हैं, कोई एसोसिएशन है बिजनेस में जिनसे आप माल लेते देते हैं, वो भी आपके वेंडर्स और एसोसिएट्स हो गए। बिजनेस के अंदर आपका एम्प्लॉयर हो गया, आपके एम्प्लॉइज हो गए, दोनों चीजें हैं। और इसके बाद चंद्रमा फिर आपके लास्ट में वीकेंड के अंदर धनु राशि में आ जाते हैं 22 तारीख को, जो गुरु के साथ में एक एक्सचेंज बना रहे हैं, जिसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशन को लेकर रिशफल बता रहा है, स्ट्रेस थोड़ा सा चेंज बता रहा है, ट्रेवल भी करा सकता है। तो कुल मिलाकर के जन्मपति अच्छे मूड में है, लेकिन आप अपनी समझदारी से चीजों को अच्छे मोड़ सकते हैं। अगर आप केयरलेस रह गए तो चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। वही घोड़े की सवारी वाली बात है, अगर आप चौकस हैं तो आप घोड़े पे सवार रहेंगे, और अगर आप ढीले पड़ गए तो घोड़ा आपको नीचे पटक देगा। तो केयरफुल रहने की जरूरत है। बाकी ग्रह बहुत अच्छे हैं, आपकी जन्मपत्री सपोर्ट कर रही है, तो आप इसका निश्चित फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।